मृत्यु का नाश करने वाली तिथि है यम द्वितीया। ये इस वर्ष 3 नवंबर को पड़ रही है। आइए जानते हैं सब कुछ, इसकी महिमा भी और इसके पूजन का विधान क्या है। यदि किसी की बहन नहीं हो तो उसको क्या करना चाहिए, बिल्कुल भी शास्त्र पद्धति से मैं आपको बताऊंगा। पुराणों में ब्रह्मा जी इस तिथि की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यह तिथि मृत्यु का नाशक है, यानी अकाल मृत्यु, किसी भी अनहोनी दुर्घटना से बचाने वाली यह तिथि है। इस तिथि में इतनी शक्ति है, इतना पावर है। इससे व्यक्ति वर्ष भर के लिए सुरक्षित हो जाता है जो इस तिथि को, इस पर्व को मनाता है। यह वर्ष भर के लिए हमें सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको सिक्योरिटी प्रदान करता है, और सिक्योरिटी प्रदाता कौन है? साक्षात मृत्यु के भगवान यम देवता। अब आगे सुनिए, ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि इस दिन सूर्योदय से पहले उठने का विधान है और इस दिन आपको सफ़ेद वस्त्र ही धारण करना चाहिए। हो सके तो जितना आप सफ़ेद वस्त्र ही धारण करना इस दिन। मैं 3 नवंबर की बात कर रहा हूँ। और हो सके तो गूलर के वृक्ष के नीचे आपको पूजन करना है। अब देखिए, गूलर का वृक्ष आप सभी को कहाँ मिलेगा? तो यदि मिल जाए तो अच्छी बात है, यदि नहीं मिले तो आप अपने घर में ही पूजा के स्थान पर पूजन कर लेना। सुबह स्नान आदि के बाद आपको ये करना है। किसका पूजन करना है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश और बीच में सरस्वती जी को स्थापित करके आपको पूजन करना है। देखिए कैसे पूजन आप करेंगे। चावल की ढेरी लगा देना, 4 ढेरी लगाना, ठीक है। सुपारी रखना और उसके ऊपर कलावा लपेट कर सुपारी रखना है आपको। एक ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश, और बीच में सरस्वती जी को रखना है। फिर इनका पंचोपचार से आपको पूजन करना है। पूजन करने से पहले आप स्वयं 3 बार आचमन कर लेना। चौथी बार में आप हाथ धो लेना। आचमन करते समय 3 बार भगवान का नाम लेना, ठीक है। फिर उसके बाद हाथ धोने के बाद आप स्वयं को तिलक करना, फिर से हाथ धो लेना। फिर उसके बाद आप पूजन प्रारंभ करना। पहले आप ब्रह्मा जी को तिलक करना, फिर विष्णु जी को तिलक करना, फिर आप महेश को तिलक करना, फिर माता सरस्वती को आप तिलक करना। तिलक करने के बाद आप पुष्प अर्पित कर देना। पुष्प के बाद आप धूप दिखा देना इनको, है ना। फिर उसके बाद आप दीप दिखा देना। फिर आपको आखिरी में भोग अर्पित कर देना है। जो भी आपके पास मिष्ठान हो तो मिष्ठान अर्पित कर देना, फल हो तो फल अर्पित कर देना, ठीक है ना। यदि आपके पास कुछ भी नहीं हो तो आप केवल जल अर्पित कर देना। इतना तो कर ही सकते हैं। भोग अर्पित करने के बाद 2 बूंद जल हर जगह टपका देना। एक तो आचमन के लिए होता है 1 बूंद, और दूसरा बूंद आप हाथ धुलाने के लिए जल टपकाना आगे, ठीक है। ये आपका पूजन हो गया, यम द्वितीया का पूजन। इसके अंदर लोग कहते हैं कि यमराज का पूजन किया जाता है, चित्रगुप्त का पूजन किया जाता है, लेकिन आप उनका भी पूजन कर सकते हैं। लेकिन क्या है ना, इसीलिए शायद ब्रह्मा जी ने विधान बताया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये त्रिदेव माने जाते हैं। इनका पूजन करने से सभी का पूजन हो जाता है। समझ गए आप लोग? तो कंफ्यूज मत होना कि यमराज का पूजन करना चाहिए, चित्रगुप्त का पूजन करना चाहिए, तो कैसे करें। आपको जो मैं बता रहा हूँ वो स्कंद पुराण के अंतर्गत ब्रह्मा जी ने जो बताया है वह मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब आगे सुनिए। ये पूजन होने के बाद आपको दान करना है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपको गौदान करना चाहिए। ये सबसे श्रेष्ठ दान है। यदि गौदान नहीं कर सकते हैं तो ब्रह्मा जी इसमें भी कंसेशन दे रहे हैं सभी को कि आप 1 जोड़ी जूता अर्पित कर देना। किसको? कि सदाचारी ब्राह्मण को, पुण्यशाली ब्राह्मण को आप ये जूता अर्पित कर देना, उनको हाथ जोड़ लेना, कुछ दक्षिणा दे देना। तो ये हो गया पूरे पूजन का विधान। अब देखिए आपको क्या करना है कि अब अपने बहन के घर आपको जाना है खाना खाने के लिए। इसलिए ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि इस दिन भाई बहन के घर जाए और उसी के हाथ का बना हुआ भोजन करे। पूर्व काल में इसी तिथि पर यानी कार्तिक शुक्ल द्वितीया को ही यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं, वह अपनी बहन यमुना के घर गए थे। यमुना जो नदी है ना, यमुना माता, वो यमराज की बहन है। तो यमुना जी के घर पे गए थे और वहाँ पर उन्होंने भोजन किया था। यमुना माता ने उनका खूब सादर सत्कार किया। फिर यमुना देवी ने वरदान मांगा कि इस दिन जो भी भाई अपने बहन के हाथों का भोजन करेगा उसको यम यातना न हो, और भगवान यमराज ने तथास्तु कहकर वरदान की स्वीकृति प्रदान की।
तो देखिए, इस दिन शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि इस दिन भगवान यमराज अपने नरक का द्वार खोल देते हैं और छुट्टी देते हैं। जो भी पापियों को जो दंड दिया जाता है ना यमपुरी में, आप लोगों ने सुना होगा कि यमपुरी में तेल में खौलाया जाता है, फिर आदि आदि जो भी मतलब जो दंड दिया जाता है, इस दिन यमपुरी की भी भगवान यम देवता छुट्टी कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं नारकीय पापियों को भी, जिससे वे अपनी अपनी इच्छा के अनुसार घूमते रहें। उनको उस दिन दंड के विधान नहीं है, दंड से उस दिन छुट्टी मिल जाती है उनको। तो ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को इस तिथि का महिमा पता चले कि कितनी पावरफुल तिथि है ये। लेकिन मान लीजिए कि आपके बहन की शादी नहीं हुई हो, बहन छोटी है, तब हम कहाँ जाएं, किसके घर पे जाएं? अथवा तो बहन बड़ी भी है लेकिन उसकी शादी नहीं हुई हो, अथवा तो बहन ही नहीं है, तो क्या करना चाहिए? देखिए, बहन छोटी हो तो भोजन उसी के हाथ के द्वारा परोसा गया हो, कुछ उसमें भोजन बनाने में मदद करवा देना बहन के हाथों द्वारा। और यदि बहन शादीशुदा है तब तो आप उनके घर पर जाएंगे ही भोजन आदि पाने के लिए, और यदि बड़ी बहन भी है तो वो तो भोजन अपने हाथ से बनाकर आपको जिमा ही देंगी। अगर बहन शादीशुदा हो तो उसके घर पर जरूर जाना चाहिए वस्त्र और उपहार लेकर। अब मान लीजिए बहन ही नहीं है, तब हमें क्या करना चाहिए? देखिए, ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि यदि बहन नहीं हो तब आप क्या करें? तब आपको चाचा की पुत्री के हाथ का भोजन करना चाहिए। यदि यह भी संभव नहीं हो तो मौसी या मामा की पुत्री के हाथ का भोजन करें, अथवा तो पिता की बहन यानी हमारी बुआ लगेंगी ना, उनके भी हाथ का आप भोजन इस दिन कर सकते हैं। यदि यह भी नहीं संभव हो तो आपके जो सगे संबंधी हों उनकी पुत्री हो, अथवा तो आपके दोस्त यार हों उनकी जो पुत्री हो, उनके हाथ से भी आप भोजन कर सकते हैं, उनको बहन मानकर। ठीक है, यदि यह भी संभव नहीं हो तो आप गाय माता को या तो नदी को अपना बहन मानकर भोजन उनके पास बैठकर उनका थोड़ा हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लें उनके सामने, फिर उनके पास ही बैठकर आप भोजन कर सकते हैं। अब यह भी आपको संभव नहीं हो तो ब्रह्मा जी आगे बता रहे हैं, यदि यह भी संभव नहीं हो तो आप जंगल में किसी वृक्ष लता को भी आप बहन मानकर आप उनके पास बैठकर थोड़ी प्रार्थना करके आप भोजन कर सकते हैं। आपको वही पुण्य लाभ होगा जो यमराज ने वरदान दिया है अपने बहन को, यमुना जी को। तो मान लीजिए कि आप घर पर ही हैं और आप कहीं भी नहीं जा सकते, तो तुलसी का गमला तो होगा, आप उन्हीं को अपनी बहन मानकर उनके पास बैठकर प्रार्थना पूर्वक भोजन कर लेना। अब कई लोग कमेंट में करेंगे कि हम तो तुलसी को माँ मानते हैं तो बहन कैसे माने? तो क्या आप लोगों ने प्रार्थना नहीं सुना है क्या? त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। भगवान आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही बंधु हैं, आप ही सखा हैं। तो भगवान में आप जैसी बुद्धि करेंगे भगवान आपके लिए वैसे ही सुलभ हैं। ठीक है ना? अब आप ये कर लेना, ये शास्त्र आज्ञा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। आप तुलसी जी को भी बहन मानकर उनके पास बैठकर भोजन कर सकते हैं, लेकिन विधान यही है कि बहन के पास ही आपको इस दिन भोजन करना है। अब इस तिथि की और महिमा सुनिए। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि सुबह पूजन जब हमने कर लिया ना, उसके बाद सबसे पहले आपको बहन के हाथ का खाना चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया, बीच में आप लोग कुछ नाश्ता पानी मत कर लेना। पूजन के बाद जब तक आप बहन के हाथ का नहीं खाएं तब तक आपको व्रत उपवास करना है। ठीक है ना? इससे व्रती पुरुष को मोक्ष और धन धान्य की संपत्ति प्राप्त होती है, यम यातना नहीं होती, यानी यमदूत के पाश से ऐसे व्रती पुरुष की छुट्टी हो जाती है, यानी यमदूत उसको स्पर्श नहीं करते, टच नहीं कर पाते हैं। इस दिन सुबह यमुना जी में स्नान करने का भी विधान है, लेकिन सब लोग यमुना जी में तो जा नहीं पाएंगे, इसलिए सुबह सुबह जब आप स्नान करें ना तो आप यमुना जी का स्मरण कर लेना। ओम यमुना देव्यै नमः, ओम यमुना देव्यै नमः, ओम यमुना देव्यै नमः, यह बोलते हुए आप स्नान कर लेना।
ये तो मैंने बता दिया स्नान का। अब आपने पूजन कर लिया, बहन के घर पहुंच गया, अथवा तो बहन घर पर ही है ना, तो बहन सबसे पहले भाई का पूजन करे। कैसे पूजन करे? तो सबसे पहले आप लोग आमने सामने बैठ जाना, सुंदर वस्त्र आदि पहनकर। फिर बहन अपने भाई के माथे पर तिलक करे, तीसरी उंगली से, है ना, अनामिका उंगली, जो छोटी वाली उंगली है ना, उसकी बगल वाली उंगली से आप तिलक करना भाई को। ठीक है। तिलक करने के बाद अक्षत रखा होगा ना, चावल, वो आप भाई के माथे पर भी छिड़क देना, थोड़ा सा लगा देना। फिर उसके बाद यदि पुष्पमाला रखा हो तो बहन अपने भाई के गले में पुष्पमाला पहना दे, अथवा तो सर के ऊपर कुछ पुष्प रख दे। ठीक है। फिर उसके बाद बहन अपने भाई के हाथ पर कलावा बांधे। जो रक्षा सूत्र आता है ना, जो हम लोग पूजन में उपयोग करते हैं, रक्षा सूत्र, वो बहन अपने भाई के हाथ पर बांधे, कलाई पर बांधे। फिर उसके बाद बहन प्रार्थना करे ये मंत्र द्वारा। देखिए मंत्र बड़ा स्पेशल मैं खोज कर लाया हूँ शास्त्रों से, शायद इसके पहले आप लोगों ने नहीं सुना होगा, सुना होगा तो बड़ी अच्छी बात है। मैं लेकर आया हूँ आपको ये आता है मंत्र पद्म पुराण में। तो ये मंत्र आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ से पढ़कर सुना रहा हूँ। मार्कंडेय महाभाग सप्तकल्प जीवितः चिरंजीवी यथा त्वं तथा मे भातरम कुरु। ये मंत्र है, ठीक है ना। यदि आप इसे पढ़ सकते हैं, इस मंत्र को सुनिएगा, बार बार पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, आप लोग कहाँ ढूंढेंगे उस टाइम पर। और इस मंत्र का मैं अर्थ भी सुना देता हूँ। इस मंत्र का बड़ा सुंदर अर्थ है कि हे महाभाग मार्कंडेय जी। मार्कंडेय कौन हो गए? जो अष्ट चिरंजीवी में से 8वें चिरंजीवी हैं, मार्कंडेय जी। ठीक है। तो इनसे ही प्रार्थना है कि हे महाभाग मार्कंडेय जी, आप 7 कल्प के अंत तक जीने वाले चिरंजीवी हैं। जैसे आप चिरंजीवी, वैसे मेरा भाई भी दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो। ये आपको मंत्र बोलना है कलावा बांधते समय। फिर से आप मंत्र सुन लीजिए। मार्कंडेय महाभाग सप्तकल्प जीवितः चिरंजीवी यथा त्वं तथा मे भातरम कुरु। अब देखिए ये मंत्र पढ़ने के बाद बहनें अपने भाई की आरती कर लेना, और भाई आरती होने के बाद बहन को दक्षिणा दे और वस्त्र जरूर दे। इस दिन वस्त्र देने का बड़ा उत्तम विधान है। जो भाई इस दिन बहन को वस्त्र देता है, उसके लिए शास्त्र कहते हैं कि वह भाई 1 वर्ष तक सुरक्षित हो जाता है अपने शत्रुओं से और मृत्यु के भय से। ये पोस्ट यदि बहनें देख रही हैं तो आप ये जरूर त्यौहार मनाना, अपने भाई को दीर्घजीवी चिरंजीवी करने के लिए। यदि भाई इस पोस्ट को देख रहे हैं तो ये पोस्ट आप अपनी बहनों को शेयर कर देना। अभी और आगे सुनते जाइए, बोनस पॉइंट में आपके लिए बता रहा हूँ। इस दिन रात्रि को द्वितीया के चांद का दर्शन जरूर कर लेना। दूज का चांद, आपने नाम सुना होगा ना, दूज का चांद, इसकी बड़ी महिमा है। दूज के चांद की महिमा भगवान राम जी के गुरु वशिष्ठ जी योग वशिष्ठ महारामायण में बता रहे हैं कि द्वितीया के चांद को देखकर सभी प्रणाम करते हैं। और दूज के चांद को वरदान है गणेश जी का। गणेश पुराण में वर्णन है कि इस दिन आपका जो भी दर्शन करेगा, गणेश जी कह रहे हैं चंद्र देवता को, कि दूज के चंद्रमा का जो भी दर्शन करेगा उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। तो ये आप लोग जरूर रात्रि को कर लेना, ठीक है ना। अब आखिरी में जाते जाते आप पूजन का शुभ मुहूर्त भी देख लेना कि बहनें कब भाई का पूजन करें। पूजन आप सुबह में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो मुख्य जो पूजन का जो समय जो ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित हुआ है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा, आप देख लेना पूजन का समय। हर जगह के पूजन का अलग अलग समय है। भाई दूज के पूजन का जो उत्तम काल है मैं वो आपको दे रहा हूँ। आप अपने अपने राज्य का देखकर स्क्रीनशॉट ले लेना और उसी टाइम पर बहनें अपने भाई का पूजन कर लेना। पूजन के पहले भाई हो सके तो व्रत उपवास करना। यदि खाने की आवश्यकता हो तो आप फल खा लेना, दूध पी लेना, जैसे हम लोग व्रत उपवास में करते हैं ना, वैसे कर लेना। बाकी प्रॉपर भोजन आपको बहन के हाथ का ही करना है, ठीक है ना। आप लोग इतना समझ गए होंगे। चलिए अब दोबारा मिलना होगा तो आप सब्सक्राइब करके जाइएगा। हरे कृष्ण।